स्वागत है आपका हमारा खास प्रोग्राम कहता है वोटर में। फिलहाल हम मौजूद हैं डेगाना में। डेगाना एक ऐसी खास जगह है जो होने को तो नागौर ज़िले में है, लेकिन राजसमंद जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें डेगाना आता है। डेगाना के अंदर जिस तरह की चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं उन्हें जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ की जनता का मूड जानने के लिए पहुँचे हैं। जनता से बातचीत करेंगे, आम मतदाता से बातचीत करेंगे, उनके दिल की बात जानेंगे, उनके दिल से जुड़े मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जनता का क्या मूड है, जनता के मुद्दे क्या हैं। ये तमाम लोग डेगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर डेगाना की काफ़ी जो है गहन जानकारी रखते हैं। तो बातचीत करके जनता का दिल समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार जनता क्या चाहती है और इनके दिल से जुड़े हुए मुद्दे कौन से। आपका नाम बताइए। दियाराम जी, क्या मुद्दे हैं डेगाना के स्थानीय, यहाँ किन मुद्दों को प्राथमिकता देगी जनता और लोकसभा में किस तरह का जो जनता का माहौल है वो देखने को मिलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे थे उनको उनकी तरफ न जाके कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता जागरूक हो रही है। मुद्दे क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है? मुद्दे झूठे वादे किए थे भारतीय झूठे वादों को तवज्जो नहीं देगा। आपका नाम बताइए। शुक्र। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी मुद्दे विकास के किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जनता से जुड़े यहाँ पर स्थानीय कुछ समस्याएं हैं, कुछ परेशानी है, कुछ चीज़ों को तवज्जो दे रहा है यहाँ का वोटर? यहाँ पर तवज्जो देने का कोई बात नहीं, विकास बिल्कुल नहीं हुआ इधर 5 साल में। हाँ जी, आपका नाम बताइए। बहुरू खां, मेड़ता सिटी वरिष्ठ कार्यकर्ता। बहुरू खां साहब, क्या जनता के मुद्दे हैं? जनता मुद्दे ये विकास चाहिए और हर आदमी का काम समय पे होना चाहिए। किस तरह के काम चाहता है यहाँ का वोटर? सड़क है, चिकित्सा है, स्कूल है, इनका काम होना चाहिए। आपका नाम बताइए। कालूराम चौधरी। कालूराम जी, क्या जनता के मुद्दे हैं? सरकार गुमराह कर रही है, किसानों को कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं परेशानी का ही सबब बन रही है। आपका नाम बताइए। नाथुराम। नाथुराम जी, कितनी उम्र है आपकी? आप थोड़ा साइड में जाइए। 68 साल। हाँ। क्या कब से आप देख रहे हैं चुनाव होते आ रहे हैं? हाँ। तरह तरह की भाषाओं का प्रयोग होता है, सारी चीज़ें होती हैं, चुनाव प्रचार किए जाते हैं। कई नेताओं पर अब इलेक्शन कमीशन सख्त भी हुआ है और उनके ऊपर प्रचार पर बैन भी लगाया है। ऐसी चीज़ें कैसी लगती हैं आपको? किसानों को और युवाओं को और आपका नाम बताइए। मनोज चौधरी। मनोज जी, पार्टी के तरह अगर जनता की बात की जाए या मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? डेगाना में क्या समस्याएं हैं जिन्हें उठाना चाहिए? मतदाता को अपने उम्मीदवारों से वो रखनी चाहिए सामने कि भाई आप ये हमारी मांगे हैं, ये पूरी करोगे तो आपको हम चुनेंगे। एम्बुलेंस चल रही है जो राजस्थान में, उनकी खस्ता हालत देखिए आप। हर प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन 108 का एक्सीडेंट हो रहा। तो उसका रीज़न क्या पूछना चाहता हूँ मैं। उसका ना तो टाइम पे काम होता है और घोटाला पे घोटाले हो रहे हैं। चिकित्सा डिपार्टमेंट में अगर इतने घोटाले हो रहे हैं तो आम जनता के पास कोई सुविधा नहीं पहुँच रही है। जो मोदी जी ने एक स्कीम निकाली थी कि शौचालय, तो शौचालय में मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी को अगर 12,000 रुपये। स्थानीय मुद्दे कुछ हैं जनता के? जी, स्थानीय मुद्दे यही है कि एक तो जो ये सड़कें वगैरह है जो कांग्रेस सरकार में बनी थी, बीजेपी में आज दिन तक हमने नहीं देखी। बिल्कुल। आपका नाम बताइए। त्रिलोकराम सर। त्रिलोकराम जी, युवाओं की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं या रोजगार कैसे हैं? स्थानीय रोजगार हैं कुछ डेगाना में? सर, स्थानीय युवाओं की यही है कि युवा सब बेरोजगार है। मोदी सरकार ने सबको राशन दिया था। अगर यहाँ की बात करें, जो चिकित्सा सुविधाएं कैसी हैं आसपास के इलाके? चिकित्सा सुविधा अभी बंद थी सर, अभी चालू हुई थी। अभी जो स्थितियाँ हैं, डॉक्टर्स की कमी वगैरह रहती है चिकित्सालयों में, ऐसे बता रहे थे लोग। और डॉक्टरों की कमी रहती है। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। सुशील जी, क्या मुद्दे हैं जनता के, युवाओं के? मुद्दे क्या, मतलब अभी तो वही मुद्दे हैं पहले वाले। बेरोजगारी वगैरह है, पानी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। नहीं, बेरोजगारी इतनी भी नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ। नहीं, 5 साल दुख पाया जगह पाँव भी मंगाई है। और हम तो वोट कैंडिडेट को दे के देते हैं। कैंडिडेट की क्वालिटी देखते हैं। अच्छी बात बताइए आप। हाँ, हमारा कैंडिडेट अच्छा होगा, हम उसी को वोट देते हैं। हाँ, हम बढ़िया उम्मीदवार हो। हमारा अभी पहले तो देख लो, विजयपाल मिर्जा था कैंडिडेट, हमने उसको दिया। अब हमारे मतलब 5 आदमी के चॉइस करके तो हम वोट देते हैं। अदर चॉइस भी है। आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम मनीष चौहान है। मैं जैतान विधानसभा से हूँ और हम एक शिक्षित हैं, तो हमें चाहिए हमारे जो स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा सुविधा पहुँचा सके, हमें ऐसा स्टूडेंट्स को फायदा पहुँचाए, युवाओं को फायदा पहुँचाए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो उसको समझ सके। जी सर। अभी कौन कौन कैंडिडेट है? अभी देवकीनंदन जी काका और रिया कुमारी जी है। खैर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पिंटू चौधरी है। मैं यहाँ का डेगाना के स्थायी गांव पुनलोतर से रहने वाला हूँ और पिछली बार हमारे भी इधर से विजयपाल जी मिर्जा। अभी जो स्थिति है डेगाना की, यहाँ विकास जिस तरीके का चाहिए, यहाँ की सड़कें जिस तरह की विकसित होनी चाहिए, तो जुड़ाव जो होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। नहीं हुआ था। पिछली सरकार ने जो वादा किया था कि वसुंधरा राजे जी ने
कि बोला कि हम आपको युवाओं को रोजगार देंगे। मोदी जी ने भी वादा किया कि हम युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार देंगे, लेकिन एक भी रोजगार नहीं दिया युवाओं को और नहीं कोई किसानों की बातें प्रमुख सुनी मुद्दे है। ये हैं राष्ट्रवाद या इस तरह के जो मुद्दे बताए जाते हैं, जिस तरह के हालात होते हैं, सेना की बातचीत लेकर के की जाती है, उनको लेकर के कुछ यहाँ पर जुड़ाव नहीं लोगों का मुद्दों। नहीं, वो जुड़ाव नहीं है। सिर्फ मोदी जी सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई मुद्दा तो बचा नहीं है अभी, क्योंकि लोग युवा जागरूक हो गए हैं और किसान लोग जागरूक हो गए हैं, तो इसलिए मोदी जी के पास दूसरा कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, विकल्प भी नहीं है। विकल्प नहीं है। आपको क्या लगता है जो स्थितियाँ हैं, जो हालात हैं, यहाँ पर जो इलाका है राजसमंद से काफ़ी दूर पड़ता है डेगाना, तो यहाँ पर जो आपके प्रत्याशी या उम्मीदवार खड़ा होता है वो डेगाना में पहुँच पाता? पिछले वाले पहुँच पाए थे? पूछते है पर काम कम हुई है। नहीं साहब, पिछली बार किस तरह का काम? मुद्दा है किसानों का मुद्दा है, किसानों से जुड़ा मुद्दा है, किसानी का इलाका है पूरा। जो यहाँ पर अभी सरकार ने जिस तरह की वापसी की थी राजस्थान में कांग्रेस की ने, उस टाइम किसानों का मुद्दा बहुत अहम था। इस बार वो डिमांड्स पूरी हो पाई हैं जिस तरह के चुनावी वादे किए गए थे? हाल तो कौन नहीं वैसा अभी पूरी नहीं हुए। सरकार है तो नहीं, बाई तो नहीं अभी अभी तक तक करी 5 साल रही थी की कौन करियो मारा नहीं होती ये नई सरकार ने जो वादे किए वो भी अभी तक हैं। मैं तो थोड़ा घना गिरिया पूरा पण हाल करियो का ये 2 किस चीज़ का डिमांड बताया आपने? हमारे लाइट है मतलब घरेलू कनेक्शन है ढाणी का 2 साल से इसका मतलब इसका डिमांड भर रखा है। अभी तो कोई लाइट नहीं है, बोल रहे हैं कि 1 सिंगल घर है, 2 घर है और हम 3 रहते हैं वहाँ पे। विद्युतीकरण नहीं हुआ है, बिजली नहीं आई है गाँव में अभी तक। तो ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, युवा भी हैं, कई अलग अलग तरह के बुजुर्ग भी हैं, राजनीति से जुड़ी चर्चाएं होती है, कई लोग यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? सुविधा ताराचंद। ताराचंद जी, क्या एक आम जनता के, आम मतदाता के लिहाज से क्या लगता है, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर? जो भी वोट पड़ रहे हैं मोदी जी पीछे पड़ रहे हैं। जी। मेन चेहरा मोदी है, उसके पीछे सपोर्टर है पीछे। उनके पीछे सपोर्टर हैं, तो वो लहर का मसला है पूरा तरह से। कैंडिडेट जो लोकल है उनका फेस कम देख रहे हैं मतदाता। जो भी वोट आएंगे मोदी पीछे आएंगे। क्या चुनावी मुद्दे हैं? शहर के विकास के मुद्दे हैं। क्या क्या विकास चाहिए? रोड होने चाहिए, लाइटें होनी चाहिए। मेन मुद्दा तो ये है हमारे ये। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए? राधाकृष्ण हूँ मैं। राधाकृष्ण जी, क्या मुद्दे हैं डेगाना? मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान लोगों का ज़्यादा है, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का विश्वास ज़्यादा कर रहे हैं लोग। कारण क्या है विश्वास? रामपाल मेघवाल डेगाना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्टियाँ तो सभी बराबर है, लेकिन अब की बार जो मोदी जी को जो रुझान जो जनता को है, मोदी जी को, हाँ भाई, मोदी जी को जो रुझान चल रही है और पूरा भारत में, यहाँ डेगाना विधानसभा क्षेत्र ये राजसमंद है, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि विपक्ष पार्टी में कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नेता नहीं है। चेहरे की जो खोज है वो ज़्यादा भारी है, चेहरा जो फेस है शीर्ष नेतृत्व का वो ज़्यादा भारी है। आपका नाम बताइए? मेरा नाम नैन मोहम्मद है, डेगाने से हूँ मैं। क्या चुनावी मुद्दे हैं आप? चुनावी मुद्दे ये है, मोदी जी ने बिल्कुल झूठा झांसा दे करके सत्ता आती है। ये इन्होंने जीएसटी, नोटबंदी, डीजल में पैसे बढ़ा दिए, पेट्रोल पैसे बढ़ा, गरीब जनता क्या किया उन्होंने? सिर्फ जुमले। और पढ़े लिखे लोगों को कह रहे हैं कि पकौड़े तलो। ये मोदी जी की क्या सरकार, इनको पूछो तुमने डेगाने में क्या विकास कराया, बताओ। ये तुम्हारा उम्मीदवार कभी आके यहाँ खड़ा हुआ? पूछो इनको, कभी उम्मीदवार आके खड़ा हुआ क्या? आपका नाम? राठौड़। क्या बात है, ये जो डेगाना का विकास नहीं हुआ? विकास आपको दिख रहा नहीं क्या? ताकि बात होगी। विकास दिख रहा नहीं आपको? ये विकास है, बहुत तगड़ा विकास है, विकास बहुत तगड़ा है। क्या क्या और क्या क्या हुआ? और आतंकवादी ने बाजार मारे, बहुत बढ़िया है वो तो। आपका नाम बताइए? मोहम्मद अकबर है। क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं? चुनाव की मुद्दे ये है कि दोनों पार्टियों में अब की बार बराबर की टक्कर है, कुछ कह नहीं सकते, यही है जनता की राय। कुछ कह नहीं सकते, आप कुछ कह सकते हैं? अच्छा है, काम हो रहा है, विकास हो रहा है, वो दोनों पार्टियां अच्छी है, जो है बीजेपी है वो अच्छी है, पार्टी है, चल रहा है। कौन कौन कैंडिडेट है आपको पता है? हाँ, देवकिरण गुज्जर हमारे राजसमंद से। रिया कुमारी जो जयपुर में रहती है वो हमारे बीच में रहती नहीं है, वो कब हमसे मिलने आएगी? डेगाना काफ़ी अलग थलग सा पड़ जाता है राजसमंद। नहीं, डेगाना के अंदर मतलब कि इस बार कि पिछले बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार ही बनेगी। चाहे मतलब कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जरूर जीती है, लेकिन कांग्रेस जीतने के पीछे कुछ कारण रहे हैं, जिसमें मतलब कि जैसे यहाँ के विधायक का मतलब कुछ लोगों के प्रति रुझान या मतलब कि अदर कुछ भी कारण हो, जातिवाद के को मुद्दा बनाया है लोगों ने यहाँ पे। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ही मतलब कि आएगी। बिल्कुल, जो आपने बताया जिस तरीके से
एक यहाँ पर मांग उठ रही है काफ़ी लंबे समय से कि काफ़ी दूर पड़ता है राजसमंद से डेगाना इलाका, तो उसे सीकर के जो नागौर के अंदर इसको शामिल किया जाना चाहिए। हाँ, नागौर के अंदर इसको वापस शामिल करना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला। ब्रेक के अगले हिस्से में हम जनता से और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर डेगाना में आम जनता के मन में क्या है, कौन से मुद्दे भारी हैं, किन चीज़ों को तवज्जो यहाँ का मतदाता दे रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं डेगाना में। डेगाना एक ऐसी खास जगह है जो होने को तो नागौर ज़िले में है, लेकिन राजसमंद जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें डेगाना आता है। डेगाना के अंदर जिस तरह की चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं उन्हें जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ की जनता का मूड जानने के लिए पहुंचे हैं। जनता से बातचीत करेंगे, आम मतदाता से बातचीत करेंगे, उनके दिल की बात जानेंगे, उनके दिल से जुड़े मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जनता का क्या मूड है, जनता के मुद्दे क्या हैं। ये तमाम लोग डेगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर डेगाना की काफ़ी जो है गहन जानकारी रखते हैं। तो बातचीत करके जनता का दिल समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार जनता क्या चाहती है और इनके दिल से जुड़े हुए मुद्दे कौन से। आपका नाम बताइए। दियाराम जी, क्या मुद्दे हैं डेगाना के स्थानीय, यहाँ किन मुद्दों को प्राथमिकता देगी जनता और लोकसभा में किस तरह का जो जनता का माहौल है वो देखने को मिलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे थे उनको उनकी तरफ न जाके कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता जागरूक हो रही है। मुद्दे क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है? मुद्दे झूठे वादे किए थे भारतीय जनता, झूठे वादों को तवज्जो नहीं देगी। आपका नाम बताइए। शुक्र। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी मुद्दे विकास के किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। जनता से जुड़े यहाँ पर स्थानीय कुछ समस्याएं हैं, कुछ परेशानी है, कुछ चीज़ों को तवज्जो दे रहा है यहाँ का वोटर? यहाँ पर तवज्जो देने का कोई बात नहीं, विकास बिल्कुल नहीं हुआ इधर 5 साल में। हाँ जी, आपका नाम बताइए। बमरू खां, मेड़ता सिटी, वरिष्ठ कार्यकर्ता। बमरू खां साहब, क्या जनता के मुद्दे हैं? जनता मुद्दे ये विकास चाहिए और हर आदमी का काम समय पे होना चाहिए। किस तरह के काम चाहता है यहाँ का वोटर? सड़क है, चिकित्सा है, स्कूल है, इनका काम होना चाहिए। आपका नाम बताइए। कालूराम चौधरी। कालूराम जी, क्या जनता के मुद्दे हैं? सरकार गुमराह कर रही है, किसानों को कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं परेशानी का ही सबब बन रही है। आपका नाम बताइए। नाथुराम। नाथुराम जी, कितनी उम्र है आपकी? आप थोड़ा साइड में हो जाइए। 68 साल। हाँ। क्या कब से आप देख रहे हैं चुनाव होते आ रहे हैं? हाँ। तरह तरह की भाषाओं का प्रयोग होता है, सारी चीज़ें होती हैं, चुनाव प्रचार किए जाते हैं। कई नेताओं पर अब इलेक्शन कमीशन सख्त भी हुआ है और उनके ऊपर प्रचार पर बैन भी लगाया है। ऐसी चीज़ें कैसी लगती है आपको? किसानों को युवाओं को आपका नाम बताइए। मनोज चौधरी। मनोज जी, पार्टी के तरह अगर जनता की बात की जाए या मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे क्या हैं यहाँ पर डेगाना में? क्या समस्याएं हैं जिन्हें उठाना चाहिए? मतदाता को अपने उम्मीदवारों से वो रखनी चाहिए सामने कि भाई आप ये हमारी मांगे हैं, ये पूरी करोगे तो आपको हम चुनेंगे। एम्बुलेंस चल रही है जो राजस्थान में, उनकी खस्ता हालत देखिए आप। हर प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन 108 का एक्सीडेंट हो रहा। तो उसका रीज़न क्या पूछना चाहता हूँ मैं। उसका ना तो टाइम पे काम होता है और घोटाला पे घोटाले हो रहे हैं। चिकित्सा डिपार्टमेंट में अगर इतने घोटाले हो रहे हैं तो आम जनता के पास कोई सुविधा नहीं पहुँच रही है। जो मोदी जी ने एक स्कीम निकाली थी कि शौचालय, तो शौचालय में मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी को अगर 12,000 रुपये। स्थानीय मुद्दे कुछ हैं जनता के? जी, स्थानीय मुद्दे यही है कि एक तो जो ये सड़कें वगैरह है जो कांग्रेस सरकार में बनी थी, बीजेपी में आज दिन तक हमने नहीं देखी। बिल्कुल। आपका नाम बताइए। त्रिलोकराम सर। त्रिलोकराम जी, युवाओं की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं या रोजगार कैसे हैं? स्थानीय रोजगार हैं कुछ डेगाना में? सर, स्थानीय युवाओं की यही है कि युवा सब बेरोजगार है। मोदी सरकार ने सबको धैर्य दिया था। अगर यहाँ की बात करें, जो चिकित्सा सुविधाएं कैसी हैं आसपास के इलाके? चिकित्सा सुविधा अभी बंद थी सर, अभी चालू हुई थी। अभी जो स्थितियाँ, डॉक्टर्स की कमी वगैरह रहती है चिकित्सालयों में, से बता रहे थे लोग। वो डॉक्टरों की कमी रहती है। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। सुशील चौधरी। सुशील जी, क्या मुद्दे हैं जनता के, युवाओं के? मुद्दे क्या, मतलब अभी तो वही मुद्दे हैं पहले वाले। बेरोजगारी वगैरह है, पानी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। नहीं, बेरोजगारी इतनी भी नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ। नहीं, 5 साल दुख पैसा का पाँव भी मंगाई है। और हम तो वोट कैंडिडेट को दे के देते हैं। कैंडिडेट की क्वालिटी देखते हैं। अच्छी बात बताइए आप। हाँ, हमारा कैंडिडेट अच्छा होगा, हम उसी को वोट देते हैं। हाँ, हम बढ़िया उम्मीदवार हो। हमारा अभी पहले तो देख लो, विजयपाल मिर्जा था कैंडिडेट, हमने उसको दिया। अब हमारे मतलब 5 आदमी के चॉइस करके तो हम वोट देते हैं। अदर चॉइस भी है। आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम मनीष चौहान है, मैं जैतान विधानसभा से हूँ और हम एक शिक्षित हैं, तो हमें चाहिए हमारे जो स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा सुविधा पहुँचा सके, हमें ऐसा स्टूडेंट्स को फायदा पहुँचाए, युवाओं को फायदा पहुँचाए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो उसको समझ सके। जी सर। अभी कौन कौन कैंडिडेट है? अभी देवकी नंदन जी काका और रिया कुमारी जी है। खैर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पिंटू चौधरी है।
मैं यहाँ का डेगाना के स्थायी गांव पुनलोतर से रहने वाला हूँ। और पिछली बार हमारे भी इधर से विजयपाल जी मिर्दा। अभी जो स्थिति है डेगाना की, यहाँ विकास जिस तरीके का चाहिए, यहाँ की सड़कें जिस तरह की विकसित होनी चाहिए, तो जुड़ाव जो होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, नहीं हुआ था। पिछली सरकार ने जो वादा किया था कि वसुंधरा राजे जी ने कि बोला कि हम आपको युवाओं को रोजगार देंगे, मोदी जी ने भी वादा किया कि हम युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार देंगे, लेकिन एक भी रोजगार नहीं दिया युवाओं को और नहीं कोई किसानों की बातें। मुख्य मुद्दे ये हैं राष्ट्रवाद या इस तरह के जो मुद्दे बताए जाते हैं, जिस तरह के हालात होते हैं, सेना की बातचीत लेकर के की जाती है, उनको लेकर के कुछ यहाँ पर जुड़ाव नहीं लोगों का मुद्दों। नहीं, वो जुड़ाव नहीं है। सिर्फ मोदी जी सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई मुद्दा तो बचा नहीं है अभी, क्योंकि लोग युवा जागरूक हो गए हैं और लोग किसान लोग जागरूक हो गए हैं, तो इसलिए मोदी जी के पास दूसरा कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, विकल्प भी नहीं है। विकल्प नहीं है। आपको क्या लगता है जो स्थितियाँ हैं, जो हालात हैं, यहाँ पर जो इलाका है राजसमंद से काफ़ी दूर पड़ता है डेगाना, तो यहाँ पर जो आपके प्रत्याशी या उम्मीदवार खड़ा होता है वो डेगाना में पहुँच पाता? पिछले वाले पहुँच पाए थे? पूछते है पर काम कम हुई है। नहीं साहब, पिछली बार किस तरह का काम? मुद्दा है किसानों का मुद्दा है, किसानों से जुड़ा मुद्दा है, किसानी का इलाका है पूरा। जो यहाँ पर अभी सरकार ने जिस तरह की वापसी की थी राजस्थान में कांग्रेस की ने, उस टाइम किसानों का मुद्दा बहुत अहम था। इस बार वो डिमांड्स पूरी हो पाई हैं जिस तरह के चुनावी वादे किए गए? हाल तो कौन नहीं वैसा अभी पूरी नहीं हुए। सरकार है तो भाई तो नहीं अभी तक करी 5 साल रही थी की कौन करियो मारा नहीं होती। नई सरकार ने जो वादे किए वो भी अपेक्षित हैं। मैं तो थोड़ा घना गिरिया पूरा पण हाल करियो का ये 2 किस चीज़ का डिमांड बताया आपने? हमारे लाइट है मतलब घरेलू कनेक्शन है ढाणी का 2 साल से इसका मतलब इसका डिमांड बढ़ रखा है। अभी तो कोई लाइट नहीं है, बोल रहे हैं कि 1 सिंगल घर है, 2 घर है और हम 3 रहते हैं वहाँ पे। विद्युतीकरण नहीं हुआ है, बिजली नहीं आई है गाँव में अभी तक। तो ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, युवा भी हैं, कई अलग अलग तरह के बुजुर्ग भी हैं, राजनीति से जुड़ी चर्चाएं होती हैं, कई लोग यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? सुबह ताराचंद। ताराचंद जी, क्या एक आम जनता के, आम मतदाता के लिहाज से क्या लगता है, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर? जो भी वोट पड़ रहे हैं मोदी जी के पीछे पड़ रहे हैं। जी, मेन चेहरा मोदी है, उसके पीछे सपोर्टर है, पीछे उनके पीछे सपोर्टर है, तो वो लहर का मसला है पूरा तरह से देखा जाए। कैंडिडेट जो लोकल है उनका फेस कम देख रहे हैं मतदाता। जो भी वोट आएंगे मोदी पीछे आएंगे। क्या चुनावी मुद्दे हैं? शहर के विकास के मुद्दे हैं। क्या क्या विकास चाहिए? रोड होने चाहिए, लाइटें होनी चाहिए। मेन मुद्दा तो ये है हमारे ये। जी बिल्कुल, आपका नाम बताइए। राधा कृष्ण हूँ मैं। राधा कृष्ण जी, क्या मुद्दे हैं डेगाना? मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान लोगों का ज़्यादा है, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का विश्वास ज़्यादा कर रहे हैं लोग। कारण क्या है विश्वास? रामपाल मेघवाल डेगाना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्टियाँ तो सभी बराबर है, लेकिन अब की बार जो मोदी जी को जो रुझान जो जनता को है, मोदी जी को, हाँ भाई जी, मोदी जी को जो रुझान चल रही है पूरा भारत में, यहाँ डेगाना विधानसभा क्षेत्र ये राजसमंद है, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि विपक्ष पार्टी में कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नेता नहीं है। चेहरे की जो खोज है वो ज़्यादा भारी है, चेहरा जो फेस है शीर्ष नेतृत्व का वो ज़्यादा भारी है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नैन मोहम्मद है, डेगाने से हूँ मैं। क्या चुनावी मुद्दे हैं? चुनावी मुद्दे ये मोदी जी ने बिल्कुल झूठा झांसा दे करके सत्ता आती है ये। इन्होंने जीएसटी, नोटबंदी, डीजल में पैसे बढ़ा दिए, पेट्रोल पैसे बढ़ा दिए, गरीब जनता क्या किया उन्होंने? सिर्फ जुमले और पढ़े लिखे लोगों को कह रहे हैं कि पकौड़े तड़ो। ये मोदी जी की क्या सरकार, इनको पूछो तुमने डेगाना में क्या विकास कराया, बताओ। ये तुम्हारा उम्मीदवार कभी आके यहाँ खड़ा हुआ? पूछो इनको, कभी उम्मीदवार आके खड़ा हुआ क्या? आपका नाम? क्या क्या बात है, ये जो डेगाना का विकास नहीं हुआ? विकास आपको दिख रहा नहीं क्या? ताकि बात होगी। विकास दिख रहा नहीं आपको? ये विकास है, बहुत तगड़ा विकास है, विकास बहुत तगड़ा है। क्या क्या और क्या क्या हुआ? आतंकवादियों ने बाजार मारे, बहुत बढ़िया है वो तो। आपका नाम बताइए। मोहम्मद अकबर है। क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं? चुनाव के मुद्दे ये है कि दोनों पार्टियों में अब की बार बराबर की टक्कर है, कुछ कह नहीं सकते, यही है जनता की राय। कुछ कह नहीं सकते, आप कुछ कह सकते हैं? अच्छा है, काम हो रहा है, विकास हो रहा है, और दोनों पार्टियां अच्छी है, जो है बीजेपी है वो अच्छी है, पार्टी है, चल रहा है। कौन कौन कैंडिडेट है आपको पता है? हाँ, देवकीनंदन गुज्जर हमारे राजसमंद से। रिया कुमारी जो जयपुर रहती है वो हमारे बीच में रहती नहीं है, वो कब हमसे मिलने आएगी? डेगाना काफ़ी अलग थलग सा पड़ जाता है राजसमंद। नहीं, डेगाना के अंदर मतलब कि इस बार कि पिछले बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार ही बनेगी। चाहे मतलब कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज़रूर जीती है, लेकिन कांग्रेस जीतने के पीछे कुछ कारण रहे हैं।
जिसमें मतलब कि जैसे यहाँ के विधायक का मतलब कुछ लोगों के प्रति रुझान या मतलब कि अदर कुछ भी कारण हो, जातिवाद के को मुद्दा बनाया है लोगों ने यहाँ पे। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ही मतलब कि आएगी। बिल्कुल जो आपने बताया जिस तरीके से एक यहाँ पर मांग उठ रही है काफ़ी लंबे समय से कि काफ़ी दूर पड़ता है राजसमंद से डेगाना इलाका, तो उसे सीकर के जो नागौर के अंदर इसको शामिल किया जाना चाहिए। हाँ, नागौर के अंदर इसको वापस शामिल करना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला। ब्रेक के अगले हिस्से में हम जनता से और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर डेगाना में आम जनता के मन में क्या है, कौन से मुद्दे भारी हैं, किन चीज़ों को तवज्जो यहाँ का मतदाता दे रहा है। लेते हैं फिलहाल जो मतदाता है, वोटर है, क्या कहता है, उसके मन में क्या है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताइए। गोपाल। आपका क्या यहाँ पर जो अगर देखा जाए मूड है, जनता क्या चाहती है इस बार? जनता का कहना है ये देवकी नंदन को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीता है। क्या मुद्दे हैं विकास? डेगाना में बहुत मुद्दे हैं सर। ना तो यहाँ पे कोई पानी की सुविधा है, ना कोई रोड की सुविधा है। अब ये रोड अभी बनी है, पहले यहाँ पे बहुत कीचड़ हुआ करते थे, इसलिए लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। आपका नाम बताइए। श्रीपाल है। श्रीपाल जी, क्या जनता के मुद्दे हैं? जनता मुद्दे ये है, जनता ये डेगाना बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। ये 10 साल तो पिछली बार पिछड़ गया है। अब कुछ कांग्रेस का शासन आएगा तो कुछ विकास। क्या आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप जी, क्या मूड है इस बार जनता? हमारे जनता का बढ़िया हाल है, पर ये देखो यहाँ तक अभी तक रोड पूरी नहीं बनी है। रोड नहीं बनी है। हाँ। और क्या क्या मुद्दे हैं? यही प्रोग्राम अपना। ये मुद्दे हैं। आपका नाम बताइए। पूरन सिंह है सर जी। पूरन जी, क्या मुद्दे हैं जनता के? मुद्दे तो यहाँ पर तो बीजेपी के राज में तो अभी हाल फिलहाल तो काम अच्छा हुआ है यार। अभी तो हाल इनके अंदर डेगाना के अंदर विकास तो अच्छा हो रहा है यार। अब की बार भी बीजेपी सरकार चाहते हैं। केंद्र के अंदर जो लोकसभा के चुनाव मुद्दे हैं, क्या पसंद है युवाओं को? मोदी पसंद है। कोई मुद्दे हैं युवाओं को? मुद्दे तो बेहतर रोजगार सुविधा, सरकारी नौकरी के लिए युवा तरस रहे हैं। सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए। आपका नाम बताइए। रामचंद्र जी, क्या मुद्दे हैं जनता के? जनता के तो मुद्दे यहाँ डेगाना के लिए तो नगर पालिका आई थी, वहाँ पर पूरी सुविधा हो गई है और बीजेपी के राज में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जनता के कोई मुद्दे नहीं है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर डेगाना? जरूरत हो यहाँ तो सबके भिटे को नहीं, हर चीज़ की तो बड़ा जो को फिलहाल है जगह चीज़ों के लिए काम बढ़िया बेहतर हो रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। गोपाल राम सरगरा। गोपाल जी, क्या मुद्दे हैं? आम जनता का क्या मूड है, मतदाता क्या चाहता है? जनता का मूड बहुत अच्छा है सब। और चेयरमैन साहब बहुत अच्छा कार्य करा रहे हैं। लाइट सुविधा, रोड, नाला। कौन से लोकसभा क्षेत्र में आता है डेगाना? राजसमंद के अंदर। आपका नाम बताइए। मैं राम सांगवा। हाँ जी सर, क्या मुद्दे हैं जनता के? मुद्दे जनता का ये है कि विकास को देकर जनता अपना मत का प्रयोग करेगी और विकास के मुद्दे पर, विकास के रास्ते पर ये जनता अपना उम्मीदवार तय करेगी। डेगाना का विकास कैसा? डेगाना का विकास बीजेपी सरकार में अच्छा रहा और इस बार हम मोदी सरकार को चाहते हैं। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। पूनाराम जी, क्या आम जनता के क्या मूड है, जनता के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत ही है, पर कोई मुद्दा सुनने वाला कोई है नहीं। कोई सुनवाई नहीं करता? कोई सुनवाई नहीं करता? कोई सुनवाई नहीं। पिछले जो लोकसभा के यहाँ के आपके सांसद थे, वो कितनी बार आपके इलाके में आए, मिले आप? एक बार नहीं आया था। हरिओम सिंह था यहाँ का एमपी, एक बार नहीं आया था यहाँ डेगाना के अंदर। अब जो उम्मीदवार हैं उनसे कितनी उम्मीदें हैं? अब देखो अगला तो वोट पड़ने पर निर्भर होएगा, पहले से क्या बता दें। आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम रामस्वरूप है। जहाँ तक विकास की बात हो, जितनी मतलब बीजेपी सरकार में शासन में विकास हुआ है उतना कांग्रेस शासन में कभी नहीं हो सकता और नहीं होगा। और क्या क्या विकास कार्य हुए हैं डेगाना? देखिए रोड, जितनी रोड बनी है ना, यहाँ सभी की सभी रोड बन चुकी है। लाइटिंग का काम हुआ। मेरे गाँव में पानी पीने की बहुत दिक्कत थी, 2-2 ट्यूबवेल हो गई है, वो भी बीजेपी के शासन। पानी की सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। ये यहाँ का क्या और कोई समस्या नहीं है डेगाना? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। चुनावी मुद्दे क्या होंगे इस बार 2019? चुनावी मुद्दे, हम तो बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। बीजेपी बहुत अच्छा किया है। कुछ वादे से जो आपको पसंद आए? हाँ, स्कूली शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है इसने। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। खेमाराम नाम है सर। खेमाराम जी, क्या चुनावी मुद्दे? जितना भी भारत का विकास हुआ है ना, 70 साल कह रहे हैं, ये बीजेपी ने थोड़ी फर्क ज़्यादा फेंकती है और काम कराती है कम। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कह रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में और राजीव गांधी ने कंप्यूटर की स्थापना की थी। जो अभी तो कह रहे हैं बोफर्स तो जब कारगिल के अंदर युद्ध हुआ था ना, तो भारत जी विजय प्राप्त की थी और पूरे जो आतंकवादी और उग्रवादी थे उनको हटा दिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने ऐसा कर दिया, कुछ नहीं किया। करनी और कथनी में बहुत अंतर है जी। करनी कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अंतर नहीं होना चाहिए। और जो कुछ किया नहीं, धीरे धीरे विकास होता है।
आज़ादी के बाद के मायने जो कुछ भी किया था वो कांग्रेस ने किया। नया काम क्या किया? नोटबंदी की और जीएसटी की। जीएसटी चलो जो पूंजीपति पार्टी है उनका पिया इकट्ठा करके सरकारी खजाना में लगाना है तो लगाना ही है। ये तो काम चलो ठीक हुआ। आपका नाम बताइए। राकेश। राकेश जी, आप वोट करते हैं? हाँ, अभी विधानसभा चुनाव में किया था? ठीक है, माहौल अच्छा चल रहा है। अभी किस तरह का लोकसभा में? लोकसभा में दोनों पार्टियों बराबर का ही है, पता नहीं किसका होगा। बराबर का है। दोनों उम्मीदवार कौन कौन है पता है आपको? हाँ, देवकीनंदन काका और दिव्या कुमारी जी। तो क्या स्थिति है, जो चुनावी दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, युवा का क्या मन है ऐसे में? किस तरह का? तो क्या रोजगार चाहिए और क्या है? जो रोजगार चाहिए उसको वोट दो क्या? जो रोजगार देगा। विकास की क्या स्थिति है डेगाना? विकास की ठीक है स्थिति, अभी चल रही है और बीजेपी सरकार में ठीक थी, कांग्रेस में भी अच्छी है। बंजारा साहब, क्या मूड है डेगाना की जनता का? हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या मुद्दे है चुनावी मुद्दे? कोई मुद्दा नहीं, सब कुछ सही चल रहा है और सब मोदी जी के पक्ष में है। देश बचाना है तो मोदी जी को वोट किस चीज से बचाना है? किसी भी तरह से, मान लो विकास करवाना है या किसी आतंकवाद से बचाना है, किसी भी तरह जो मुद्दा है इसे पाकिस्तान जैसे को सल्टाने के लिए मोदी चाहिए। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। कमल शर्मा। क्या चुनावी मुद्दे हैं? सर चुनाव मुद्दा फुल गर्म जोर से चल रहा है, लेकिन इस बार तो मोदी सरकार को आना वापस चाहिए। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। राधाकिशन। क्या चुनावी मुद्दे हैं? बढ़िया है, हम तो बीजेपी चाहिए हमारे को। हर काम कराता है, जे याद सब काम कराया, गली गली में काम कराया, सब कुछ करता है, हर आदमी की सुनता है। हमारे लिए बीजेपी बढ़िया है। आपका नाम बताइए। दुर्गाराम। दुर्गाराम जी, क्या मुद्दे हैं? हमारे मोदी ने वहाँ से पाकिस्तान में हमारा विंग कमांडर अभिनंदन को वहाँ से पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हमारे विंग कमांडर को वापस लेके आ गए जिंदा। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। याज भट्टी नाम है मेरा। कांग्रेस पार्टी ही अच्छी है। वजह, मुद्दे, कारण? कुछ नहीं, बस समर्थन है। आपका नाम बताइए। पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जी, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या, कांग्रेस पार्टी अच्छी है, विकास कराती है, किसानों की पार्टी है, ये बात है। अभी बेरोजगारों को बता दिया था, कर्जा माफ किया है, किसानों का कर्जा माफ किया था 2 लाख तक, बीजेपी ने 50,000 तक किया था, वो भी कुछ किसानों के लिए भी। जमीन का टारगेट बनाया था, इन्होंने कोई जमीन का टारगेट नहीं किया था। ये चुनावी मुद्दे आपको प्रभावित करते हैं? जैसे सचिन पायलट को नेतृत्व में चुनाव लड़ा और सचिन पायलट के जगह दूसरा थोपा गया है मुख्यमंत्री, इससे जनता है बहुत नाराज है। यहाँ पे मोदी के लिए लोग कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, क्या मुद्दे हैं चुनावी? चुनाव मुद्दा हमारे कांग्रेस चाहिए। कारण क्या है, मुद्दे क्या है? मुद्दा है कि कांग्रेस अच्छी सरकार थी, गेहूँ 2 रुपये सब किसानों को मिल रहे थे और जो भी कर्जा माफ किया किसान ने कांग्रेस सरकार ने। आपका नाम बताइए। मधुराम। क्या चुनावी मुद्दे मधुराम जी? चुनाव में तो मोदी जी के है। आपका नाम बताइए। राधेश्याम। राधेश्याम जी, क्या चुनावी मुद्दे हैं? मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। मोदी सरकार जुमलाबाजू की पार्टी है, कुछ किया नहीं अभी तक। जितने भी चुनावी वादे किए एक भी पूरे नहीं हुए, किसानों के मुद्दे पूरे नहीं हुए। कांग्रेस को देखते हैं, कांग्रेस पूरा करेगी मुद्दे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल जी, आपके हिसाब से, एक आम मतदाता के हिसाब से क्या मुद्दे? तो एक ये है कि सांसद चाहे कोई भी बने, हमारे को नागौर जिले में डाले। नागौर जिले में डाले? हाँ, मैं देख दिया थे राजसमंद में रहता के। हाँ, इलाका पूरा नागौर जिले में, और आपकी जो लोकसभा क्षेत्र आता है वो आता है राजसमंद के अंदर। राजसमंद है हमारा, तो ये नागौर में ही होना चाहिए। यहाँ से 300 किलोमीटर है और यहाँ एक 80 किलोमीटर है हमारा। ये हमारा मुद्दा मेन तो ये है कि कोई भी सांसद हो, हमें तो यहाँ वास्तव में जनता का मुद्दा है। ये नागौर जिला में डाले सबसे बड़ा मुद्दा। ये तो आपस में दूसरे मुद्दों पे भिड़ती रहती है जनता। अब वो तो वास्तविक मुद्दों से भटक जाती है। अब देखो हमारा तो यही है कि भाई नागौर जिले में अच्छी बात है, नागौर जिले में चाहते हैं क्योंकि 300 किलोमीटर की दूरी पड़ती है राजसमंद से। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में डेगाना आता है, जिस तरह के हालात हैं। आपका नाम बताइए। वो कभी आता ही नहीं है। आपका नाम क्या है? पूर्णाराम। पूर्णाराम जी, क्या चुनावी मुद्दे हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं? चुनाव मुद्दा ये बीजेपी आवेदन ठीक है, तो जो मामला गड़बड़ी है। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। सिनेमाराम जालसू। सिनेमाराम जालसू कल्ला। जी जी जी। आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा है मोदी जी को वो लेने, पार्टी मोदी जी की देना है। हनुमान जी, क्या स्थिति है डेगाना की? राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आता है, क्या चुनावी मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है किसानों से संबंधित मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 सालों में जो MSP है, जो 1.5 से 2 गुना बढ़ाई है, सभी किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा। बाजरा जो यहाँ का मूल पैदावार जो होती है 800-900 से ज़्यादा कभी नहीं बिकती थी, आज खुली मंडी में किस सरकार नहीं खरीद रही है, इसके बावजूद 1800 से 1900 के भाव है। तो किसानों को उससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ की दूसरी फसल है मूंग, जो कि 4000 साढ़े 4000 से ज़्यादा कभी नहीं बिकी, उसको गवर्नमेंट ने 6975 रुपये में ख़रीदा है। सीधा किसानों को फ़ायदा है।
तीसरा फायदा है अभी जो सरकार ने योजना शुरू की है, हर किसान को, सीमांत किसानों को, जो छोटी जोत के किसान हैं, सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है कि वो खेती नहीं कर पाते, 6,000 रुपये साल के उनको मिलेंगे। आपका नाम बताइए। बिरदी चंद तोषनेवाल। बिरदी जी, क्या चुनावी मुद्दे हैं डेगाना को लेकर के, यहाँ के स्थानीय विकास को लेकर के क्या चुनौतियाँ? देखिए, स्थानीय विकास तो वैसे हो ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ विकास का पर्याय है। बातचीत की, हमने जानने की, समझने की कोशिश की, जो तमाम चुनावी मुद्दे हैं, जो चुनावी दावे हैं, वादे हैं, वो जनता किस तरह से परख रही है, किन चीज़ों का क्या असर है, चुनावी जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसका कितना असर पड़ रहा है, जनता तमाम चीज़ों को देख रही है। जनता का मूड, वोटर जो कहना चाहता है वो हमने आपको यहाँ रूबरू कराया जनता के मन से। कहता है वोटर में डेगाना से फिलहाल इतना ही। मुझे अरबाज अहमद को अपने कैमरा पर्सन बीनू सोलंकी के साथ में दीजिए इजाज़त।